हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपको डेटा इंजीनियरिंग की जर्नी में मजा आ रहा हो। मेरा नाम है अनिक, आप देख रहे हैं निष्पक और मेरा काम है आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक मैंने अपने डेटा इंजीनियरिंग करियर में सीखी है आसान से आसान शब्दों में आप लोगों तक पहुँचाना। क्योंकि अगर आप भी सोच रहे हो इस फील्ड में एंट्री लेने का, तो आपके लिए ये सफर जो है बहुत ही आरामदायक होने वाला है और आप जल्दी से जल्दी एक अच्छी जॉब हासिल कर पाओगे इस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि क्लस्टर्स क्या होते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, उसके अलावा हमने डिफरेंट क्लस्टर्स के बारे में पता करा था कि जॉब क्लस्टर भी होता है और इंटरेक्टिव क्लस्टर होता है। ठीक है, हालांकि हमने डिफरेंस वगैरह इनमें पता नहीं करा था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे एडवांस सेटिंग्स क्लस्टर की, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो आप वीडियो जाकर देख लीजिए, उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और अगर वो आपने वीडियो देख ली है दोनों, तो आज ये वीडियो आपके लिए ही बनी है, क्योंकि आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली मेरा फेवरेट पार्ट क्लस्टर्स का, जो मैं जनरली इंटरव्यूज में पूछता भी हूँ, जो भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और इंटरव्यूज जो होते हैं जो मैं देता हूँ या फिर जनरली किसी भी इंटरव्यू में इंटरव्यू जो पूछता है, तो बेसिकली जॉब क्लस्टर और इंटरेक्टिव क्लस्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको पूछेगा और फंसाने की कोशिश करेगा। आज की वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं, जॉब क्लस्टर और इंटरेक्टिव क्लस्टर के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे या ना भी लगे इसको लाइक कर दीजिए और इंस्टा पे फॉलो कर दिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो अगर मैं बात करूं क्लस्टर्स की, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो तरीके के क्लस्टर होते हैं। एक तो होता है जॉब क्लस्टर, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास ऑल पर्पस क्लस्टर। अब यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन पूछेंगे, भाई अभी आप इतनी देर से चिल्ला रहे थे कि इंटरेक्टिव क्लस्टर इंटरेक्टिव क्लस्टर। ठीक है, तो पॉइंट इज कि इंटरेक्टिव क्लस्टर कोई थर्ड टाइप का क्लस्टर नहीं है। ठीक है, इंटरेक्टिव क्लस्टर और ऑल पर्पस क्लस्टर बेसिकली सेम चीज है। ठीक है, तो इंटरव्यूअर जब भी आपसे पूछता है कि इंटरेक्टिव क्लस्टर और ऑल पर्पस क्लस्टर में डिफरेंस क्या है, तो भैया देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, मतलब आपका इंटरेक्टिव क्लस्टर और ऑल पर्पस क्लस्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली नाम बदल दिए गए हैं, पोटैटो ही आलू है। ठीक, आशा करता हूँ ये चीज समझ में आएगी। अब बात करते हैं मेजर चीज पे, जो बेसिकली है जॉब क्लस्टर। ठीक, अब जॉब क्लस्टर क्या है? क्लस्टर ही है, ये तो समझ में आया। ठीक है, बट जॉब लगा हुआ है इसके आगे, तो इसका मतलब है कि जो जो भी हम जॉब रन कर रहे हैं या फिर वर्क फ्लो हम रन करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है, वो हम प्रेफर करते हैं कि जॉब क्लस्टर के ऊपर रन हो। अब क्यों करते हैं? देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि जो जब हम जॉब क्लस्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब हम जॉब क्लस्टर क्रिएट करते हैं तो सारी चीजें हमारे पास सेम ही होती हैं। हमारे पास वर्कर, ठीक है, ड्राइवर, ठीक है, ऑटो स्केलिंग, ठीक है, या फिर जो भी एडवांस ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो भी हमारे पास ऑल पर्पस क्लस्टर में मिल रही थी, वही सारे ऑप्शन हमें जॉब क्लस्टर में भी मिल जाते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जॉब क्लस्टर जो होता है आपके पास, उसमें एक चीज नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेट। वो भी कौन सा वाला? ऑटो। ठीक है, इसका मतलब जॉब क्लस्टर जो है ऑटो टर्मिनेट का मतलब है, आप कहते हो ना इंटरेक्टिव क्लस्टर या फिर ऑल पर्पस क्लस्टर में क्या होता था, जब भी आप इसको रखते थे तो आपको होता था एक ऑप्शन जिसका आप चेक बॉक्स होता था ना, जिस
जिसके आगे लिखा रहता था टर्मिनेट आफ्टर इनएक्टिविटी। ठीक है, और अब आप इसको चेक कर देते थे तो आपके पास वो टाइम लिमिट पूछता था बेसिकली कितने मिनट के बाद वो ऑटो टर्मिनेट हो जाए। मतलब कि अगर उस क्लस्टर के ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं है, मतलब क्लस्टर बेसिकली कोई भी कमांड रन नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई भी नोटबुक नहीं चल रही है, कोई भी जॉब नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा उसके ऊपर, और वो इनएक्टिव पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या करें, आप उसको भैया बंद कर दीजिए, आप उसको टर्मिनेट कर दीजिए। ऐसा हम अपने पास अपना जब भी ऑल पर्पस क्लस्टर बनाते हैं तब हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जॉब क्लस्टर में क्या होता है, जब भी जॉब क्लस्टर बनाते हैं ना हम, जॉब क्लस्टर में ये ऑटो टर्मिनेट या ऑटो इनएक्टिविटी, ठीक है, टर्मिनेशन वाला जो फीचर है, मतलब अगर क्लस्टर आपका कोई कमांड रन नहीं कर रहा है, कोई जॉब रन नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई टास्क रन नहीं कर रहा है वर्कफ्लो के अंदर, तो ऑटो इनएक्टिव हो जाए, ऐसा कोई चीज जॉब क्लस्टर के अंदर नहीं होती है। इसलिए एडवांटेज क्या होता है इसका, जैसे ही आपकी जॉब खत्म, जैसे ही आपकी जॉब फिनिश, अब ये रिगार्डलेस है कि आपकी जॉब सक्सेस होती है या फेलियर होती है। ठीक है, चाहे आपकी जॉब सक्सीड हुई चाहे फेल हुई, बस वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो जॉब क्लस्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो टर्मिनेट हो जाएगा वो। अब इससे फायदा क्या रहता है, फायदा ये रहता है, लेट से आपके पास एक क्लस्टर है ए, ठीक है, जो कि मेरा है ऑल पर्पस क्लस्टर। ठीक है, और यहीं पर मेरे पास दूसरा एक क्लस्टर है जो है मेरा जॉब क्लस्टर बी। ठीक है, अब होता क्या है, लेट्स से आपके पास सेम क्लस्टर है, ठीक है, सेम कॉन्फ़िग्स है, ठीक है, सेम कॉन्फ़िग्स है इनके। अब ऑल पर्पस क्लस्टर में आपने सेट करना है कि भाई मेरा 20 मिनट के बाद ये बंद हो जाए। ठीक है, इनएक्टिव वाला जो फीचर है वो आपने 20 मिनट लगा रखा है, यहाँ पर तो ऐसा कोई चीज होती ही नहीं है। अब होगा क्या, लेट से आपकी जॉब चलती है, या फिर नोटबुक जो है आपकी वो चलती है 30 मिनट। ठीक है, ठीक, अभी 30 मिनट में ये कंप्लीट हो जाती है, तो लेट से क्लस्टर जो है वो 1 मिनट के, हालांकि ऐसे कॉस्ट कैलकुलेट होती नहीं है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ। ठीक है, लेट से वो 1 मिनट के आपसे $1 चार्ज करता है। ठीक है, हाइपोथेटिकली ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। ठीक है, बस ये समझिए मैं कहना ही चाह रहा हूँ। लेट से 1 मिनट के $1 वो चार्ज कर रहा है आपको। ठीक है, तो 30 मिनट के कितने हो गए आपके पास, $30। ठीक, अब जॉब क्लस्टर की जो बिलिंग आई होगी, यहाँ पर जॉब क्लस्टर की जो बिलिंग आई है वो आई होगी कितने, $30। क्यों भाई, क्योंकि 30 मिनट में जॉब कंप्लीट हुई, या फिर नोटबुक कंप्लीट हुई, उसके बाद ये टर्मिनेट हो गया। ठीक, बट अगर मैं यहीं पर ऑल पर्पस क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर उसकी बिलिंग कितनी आई होगी, यहाँ पर उसकी बिलिंग आई है $50। तो भाई 30, ये 50 कैसे, तो 50 ऐसे कि 30 मिनट तक तो वो नोटबुक चली, उसके बाद उसको कुछ चल नहीं रहा, तो 20 मिनट बाद वो ऑटो टर्मिनेट होगा, तो 20 मिनट तक तो वो ऑन ही रहा ना, तो $20 इसके ऐड हो गए इसमें। ठीक, इसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो एक्सटेंड हो गई। इसी की वजह है कि जॉब क्लस्टर को लोग प्रेफर करते हैं जब भी आप जो है अपनी कोई वर्क फ्लो बनाते हैं या फिर टास्क शेड्यूल करते हैं। उसके रीजन कि भाई जॉब क्लस्टर हाथ के हाथ टर्मिनेट हो जाते हैं जैसे ही जॉब कंप्लीट हो जाती है। आपको ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना इनएक्टिविटी टाइम के दौरान, जो क्लस्टर एक एडिशनल कॉस्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक,
वो आपको बियर नहीं करनी पड़ती, ठीक है, वो आपको बियर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। अब इससे फायदा ये रहा कि एडिशनल कॉस्ट जो है आपकी वो आपकी नहीं जाएगी जॉब क्लस्टर के सेंस में। अब कुछ क्वेश्चन क्या बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है कि वर्क फ्लोज के लिए कौन सा बेस्ट है या जॉब के लिए, तो भाई जॉब क्लस्टर बेस्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने बताया कि वो इनएक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या ऑल पर्पस क्लस्टर को यूज कर सकते हैं जॉब रन के लिए? आंसर है यस, कर सकते हो, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, इनएक्टिविटी वाला टाइम जो है वो ऐड हो जाएगा इसमें, जो भी कॉस्ट होगी डॉलर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या आप जॉब क्लस्टर पर अपनी नोटबुक, ठीक है, मैनुअली रन कर सकते हो? मैनुअली से मेरा मतलब है कि आप विदाउट जॉब, विदाउट एनी टास्क, वर्क फ्लोज में जाए बिना आप वर्क स्पेस के अंदर जाके, ठीक है, जॉब क्लस्टर सेलेक्ट करते हुए, ठीक है, रन कर सकते हो क्या नोटबुक में कोई एक स्पेसिफिक कमांड? तो उसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जॉब क्लस्टर हमेशा, जॉब क्लस्टर जो होगा ना आपका, वो जॉब के साथ ही एसोसिएट रहेगा, वो कभी भी नोटबुक के साथ नहीं होता। इसीलिए इंटरेक्टिव क्लस्टर अस्तित्व में रहता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको कोई चीज डिबग करनी है अपनी नोटबुक के अंदर, तो आप भाई इंटरेक्टिव क्लस्टर या फिर ऑल पर्पस क्लस्टर को अपनी नोटबुक से अटैच कर लो, ठीक है, और आप लाइन बाय लाइन कोड को रन कर लो, डिबग कर लो, ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें रहता है कि इंटरेक्टिव क्लस्टर और सॉरी हाँ इंटरेक्टिव क्लस्टर और ये आपका जॉब क्लस्टर में बेस्ट तो आपका जॉब क्लस्टर हो गया अगर आप जॉब रन कर रहे हो, और नोटबुक रन कर रहे हो तो आपका क्या रन हो गया, ऑल इंटरेक्टिव क्लस्टर हो गया, ठीक है, ऑल पर्पस वाला। अब जनरली वो एक चीज और पूछते हैं कि क्या हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं जॉब क्लस्टर के अंदर? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम जॉब क्लस्टर के अंदर लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं क्लस्टर के अंदर, ठीक है, क्या क्या मेथड्स हैं, जॉब क्लस्टर के अंदर होती हैं या नहीं होती है, कैसे होती है, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जॉब क्लस्टर और इंटरेक्टिव क्लस्टर मतलब ऑल पर्पस क्लस्टर से रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स थे वो खत्म हो गए होंगे, ठीक है। अब अभी भी अगर मुझसे कुछ चीज़ रह गई हो तो आप मुझे भी बताओ ताकि मैं भी नई चीज़ सीख सकूँ, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स, बाय।